सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, ओ दिल से शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, ओ शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, 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 पवित्र आत्मा तो हमारे साथ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं शैतान रुकावट डालता है। उस भी रुकावट को तोड़ने के लिए हमें एक कागज और एक पेन की जरूरत पड़ती है, कागज और पेन की, क्योंकि ये भी जब हम वचन का प्रचार करते हैं तो हमारी सहायता मदद करता है। जब वचन प्रचार करते करते बीच में कोई रुकावट आती है तो ये हमारा एक मददगार बनता है। जो हम वचन को लिखते हैं तो ये हमारा मददगार होता है। अब जब वचन को प्रचार करना है तो जैसे मूसा था, मूसा जब अमालेकी उन इस्राएलियों से लड़ने के लिए आए तो मूसा ने यहोशू से कहा कि तू जाके उनसे लड़, मैं सुबह लाठी लेकर के पहाड़ पर चढ़ूंगा। और वो अकेला पहाड़ पर नहीं जाता है, उसके साथ दो सहायक जाते हैं, हूर और हारून। अब शारीरिक जिस्मानी शरीर है,
मूसा जब हाथ उठाए रखता था तो इस्राएली प्रबल होते थे, जब उसके हाथ नीचे हो जाते तो अमालेकी प्रबल होते थे, वो जीतते थे। और इंसानी शरीर है, कब तक हाथ ऊपर उठाए रखता वो? आप अपने जीवन में सोचिए, आप कितनी देर हाथ ऊपर उठाए रखेंगे? वो नीचे तो आएंगे। लेकिन उनके पास सहायक थे, हूर और हारून। उन्होंने मूसा पे तरसाया और उसके नीचे एक पत्थर लगा दिया ताकि मूसा उस पर बैठ जाए और उसके दोनों हाथों को अपने लंगों पर उठाए रहे और इस्राएली जीत पाए। सहायक परमेश्वर तो हमारा है, पवित्र आत्मा हमारा है, लेकिन इस जीवन में भी हमें एक सहायक की जरूरत होती है। जिस प्रकार मूसा को हारून और हूर ने सहायता किया, हमें भी सहायता की जरूरत होती है। हर तरह की सहायता की जरूरत होती है। कापी पेन की भी सहायता की जरूरत होती है, और वचन पर पैनी नज़र लगाने के लिए मुझे इसकी भी जरूरत है। हालेलुया। तो हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से। हेलो, हेलो, जय मसीह की। आइए हम चलते हैं कुम्हार के घर में। और किसके साथ चलेंगे? यिर्मयाह के साथ चलेंगे। क्या कर रहा है वो कुम्हार? वो कुम्हार हमारा एक महान परमेश्वर, हमारा महान कुम्हार है। आइए हम चलते हैं, वो हमारा महान कुम्हार, वो हमारा परमेश्वर क्या कर रहा है देखेंगे। यिर्मयाह 18 उसकी पहली 4 आयतें हम देखेंगे। ये वचन नबी यिर्मयाह के पास पहुंचता है और क्या कहता है उससे? यिर्मयाह से क्या कहता है? यहोवा का वचन यिर्मयाह नबी से क्या कहता है? यहोवा की ओर से यह वचन, माइक, ताकि जूम वाले भी सुन सकें और सभी सुन सकें। यहोवा की ओर से यह हाँ। वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा, और वहाँ मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। हाँ, बिगड़ गया। वो जो बर्तन बना रहा था कुम्हार, जब उसके घर गया यिर्मयाह, तो चाक पर जो बर्तन बना रहा था वो बिगड़ गया। बनाते बनाते बिगड़ गया, बिगड़ जाता है। कई बार हम भी कोई काम अच्छा करने की सोचते हैं तो वो काम बिगड़ जाता है। जब वो काम बिगड़ जाता है तो फिर हम उसको क्या है, दोबारा उसको तोड़ करके, फोड़ करके, फिर दोबारा से उसको बनाने की कोशिश करते हैं ताकि ये अच्छा बने। परमेश्वर भी हम सबको अच्छा बनाया है, लेकिन क्या है कि कई बार बिगड़ जाते हैं। तो फिर जब बिगड़ जाते हैं तो परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार बनाता है। यहां हम देखते हैं यिर्मयाह नबी को। यिर्मयाह नबी के पास खुदा का कलाम आता है, कुम्हार के घर में जाने को बोलता है ताकि वहां खुदा का वचन सुन सके। यिर्मयाह वहां गया तो देखा कि कुम्हार चाक पर कुछ बना रहा है, जो बनाते बनाते बिगड़ गया। तो उस मिट्टी को फिर से इकट्ठा करके, गिल्ली मिट्टी थी ना, वो बना रहा था, बनाते बनाते टेढ़ी मेढ़ी हो गई या टूट गई, उसको फिर इकट्ठा कर दिया। उसी मिट्टी को, कोई दूसरी उठाकर नहीं, और इसी भूमि की मिट्टी को दूसरा बना दिया। यहां खुदा हमें सिखा रहा है। परमेश्वर एक बहुत ही महान कुम्हार है जो हर तरह के बर्तन बनाता है, आशीषित और बिना आशीषित, आदर के योग्य और निरादर के योग्य। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि उसने हमें इज्जत का बर्तन बनाया है, अपने भवन में रखने के लिए हमें सजाया है, सजाने के लिए। जो अच्छी चीज़ें होते हैं वही तो सब अपने लोग घरों में लाना चाहते हैं। कोई भी हो, कैसा भी लोग हो, जो अच्छी चीज़ें हैं वो अपने घरों में लाना चाहते हैं, बुरी चीज़ों को कोई नहीं लाना चाहते। हम में से जो कोई प्रभु के पास आता है वह उसे नया आकार देता है, हैं? पापी अगर परमेश्वर के भवन में आता है तो परमेश्वर उसे सुधार कर
एक नया मनुष्य बना देता है, यानी उस टूटे फूटे बर्तन को वो फिर से एक नया आकार देता है और वो परमेश्वर के योग्य बलिदान हो जाता है। इस संसार में आकर हमें भी उस बिगड़े टूटे बर्तन की तरह बिखरना टूटना पड़ता है। इस संसार में आकर के हमें भी टूटना और बिखरना पड़ता है। हम इस संसार में पाप के हाथों टूटते और बिखरते हैं। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसे भी भूमि की मिट्टी से बनाया। उत्पत्ति 2:7 अगर हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने हमें भी मिट्टी से बनाया है। वो कुम्हार बर्तन बना रहा था, वो भी इसी भूमि की मिट्टी से बना रहा था। और उत्पत्ति में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो इसी भूमि की मिट्टी से बनाया था, कोई और दूसरी भूमि नहीं थी। परमेश्वर ने एक ही पृथ्वी बनाई है। हालेलुया। हाँ, क्या कहता है परमेश्वर उत्पत्ति 2:7 में? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हाँ, किसके नथनों में श्वास फूंक दिया? उस मिट्टी के, और वो जीवित हो गई। हम भी उसी मिट्टी के बने हैं। बाइबल में जब हम देखते हैं तो हमें भी मिट्टी से बनाया और अपना जीवन का श्वास हम में फूंक दिया, वो आत्मा हम में डाल दिया और हम चलते फिरते प्राणी हो गए। ये परमेश्वर का वचन है। जब आप उसके जीवन में, जब पाप उनके जीवन में आया आदम और हवा के उत्पत्ति में, तो उनको तोड़ दिया पाप ने। आदम और हवा को तोड़ दिया पाप ने। पाप ने परमेश्वर और मनुष्य के बीच के रिश्ते को तोड़ दिया। परमेश्वर और मनुष्य के बीच अलगाव हो गया। धन्यवाद हो परमेश्वर का कि उसने उस टूटी हुई मिट्टी को छोड़ नहीं दिया। जो आदम और हवा के बीच में जो अलगाव आ गया था, फिर भी परमेश्वर ने उनको छोड़ नहीं दिया। अपना अनुग्रह का हाथ उन पर छोड़ा नहीं, अपना प्यार फिर भी उन पर बनाए रखा और परमेश्वर अपनी योजना को तैयार करता रहा। ये परमेश्वर की, आज जो हम यहाँ बैठे हैं, ये सब परमेश्वर की योजना का भाग है। कोई भी बिल्डिंग बनाने से पहले एक नक्शा तैयार किया जाता है और पूरी सृष्टि को बनाने से पहले परमेश्वर ने नक्शा तैयार किया और सारी सृष्टि उसकी योजना का भाग है। और परमेश्वर ने उसको छोड़ नहीं दिया, वरन उसको उठाया और फिर से नया बनाया। जो संसार से प्रेम करते हैं वो परमेश्वर से बैर रखते हैं। लोग अपनी तमाम खुशियां यहां तलाशते हैं। कहां? संसार में। संसार वो खुशी नहीं दे सकता जो परमेश्वर दे सकता है। परमेश्वर ही सारी खुशियों का स्रोत है, आशीषों का भंडार है। प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर आशीषें देता है। बहुत सारे लोग इस संसार में आकर मनपसंद चीजें ढूंढते हैं, पर जो खुदा को ढूंढते हैं वो संसार की अच्छी चीजें भी पा लेते हैं। मत्ती 6:33 में लिखा है, पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो इस संसार की सारी वस्तुएं तुम्हें अपने आप ही मिल जाएगी। हालेलुया। बागे अदन में, यानी अदन की वाटिका में, जो उत्पत्ति में हम देखते हैं, जब आदम से टूटना हुआ तो उसे ऐसे ही नहीं छोड़ा परमेश्वर ने, बल्कि उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया। कैसे? बाइबल बताती है, चरवाहा उन 99 भेड़ों की चिंता नहीं करता जो उसके पास है, परंतु जो एक गुम हो गई है उसके ऊपर ज्यादा अपना ध्यान आकर्षित करता है, केंद्र करता है, उसको ढूंढता है। 99 की चिंता नहीं कर करके खोई हुई को ढूंढता है। जो इस संसार में बीमारियों में, गुनाहों में उलझी हुई है, कितनी तो मोबाइलों में उलझी हुई है? समय ही नहीं दे पाते हैं। घर वालों से आपस में एक जगह बैठ करके भी अलग अलग होते हैं। इसके अंदर भी शैतान एक काम करता है, पर हमें परमेश्वर ने बुद्धि दिया कि हमें किस तरह से इस्तेमाल करना होता है। परमेश्वर ने हमें बुद्धि इसीलिए दिया है कि हम उसकी इच्छा को समझें और उसके अनुसार करें। हमें परमेश्वर से कुछ पाना है तो अपने आप को संपूर्ण रीति से परमेश्वर के हाथों में सौंपना होगा। परमेश्वर समर्पण का चाहता है। जैसे मिट्टी से परमेश्वर अपनी मर्जी के अनुसार कैसा भी बर्तन बनाए, क्या वो मिट्टी परमेश्वर से कुछ कह सकती है? झगड़ा कर सकती है? क्या कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया, तूने मुझे लंबा क्यों बनाया, तुझे मुझे ठिंगना क्यों बनाया, तूने मुझे चौड़ा क्यों बनाया?
वो नहीं कह सकती। क्यों? क्योंकि उसने अपना समर्पण कर दिया है कि परमेश्वर जो तेरी इच्छा है वो इस जीवन से पूरी हो। ऐसा ही हमें भी अपने जीवन से करने के लिए परमेश्वर मांगता है और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के हाथों में समर्पणता के साथ हैं वो मिट्टी। खुदा उसे जो बनाए हुए कुछ भी बनाए वो मंजूर है, जो आज हमारे जीवन में होता है। परमेश्वर का वचन कहता है जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। जब हम परमेश्वर की हजूरी में चलते हैं तो ये चिंता ना करें कि हमारे जीवन में क्या होगा। अगर हम परमेश्वर अपने आप को पूरी समर्पणता कर देते हैं परमेश्वर के, तो फिर चिंता ना करें, जो परमेश्वर करे वही हमारे लिए हमें मंजूर होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो कुछ भी करता है भला करता है। हम संसारिक होकर अपने बच्चों के लिए भलाई चाहते हैं तो वो हमारा स्वर्गीय पिता क्यों नहीं चाहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी अपने आप को, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, यीशु मसीह ने भी अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित किया। चाहता तो वो क्या नहीं कर सकता था, सब कुछ कर सकता था। उसे दुख उठाने की जरूरत नहीं थी, वो वैसे भी कंफर्ट जोन में आकर के अपने काम को कर सकता था। पर अपने आप को पिता के हाथ में सौंपा और कहा, हे पिता, मैं जानता हूं क्रूस का दुख असहनीय है, तो भी मेरी नहीं जो तेरी इच्छा है वो पूरी हो। जब प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा तो हमें भी आज अपने आप को ऐसे कहने की जरूरत है कि हमारे जीवन से परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि जीवन हमें यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर ने दिया है। हम अपने आप से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएंगे तो हम कहीं भी गिर जाएंगे, पर हम अपने आप को परमेश्वर को आगे करके चलेंगे तो हमारी ढाल आगे होती है। अगर कोई शैतानी तीर आता है तो वो पहले ढाल से टकराएगा, ढाल मजबूत होगी तो वहीं मुड़कर टूटकर गिर जाएगा, बिखर जाएगा, उसे कोई उठाने वाला भी नहीं होगा। हमारी ढाल मजबूत है। हालेलुया। अपने आप को समर्पित किया था यीशु ने। बहुत से ऐसे भी हैं जो मसीह तो कहलाते हैं पर उसको फॉलो नहीं करते हैं। वो ऐसे रीति रिवाज को मानते हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं, या यूं कहिए उन्होंने अपने आप को समर्पित ही नहीं किया। परमेश्वर चाहता है अपने आप को समर्पित करें, उसके सामने टूटें, अपना गुरूर तोड़ें, अपना घमंड तोड़ें, अपनी उन अभिलाषाओं को तोड़ें जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है हमारे जीवन में। तोड़ें, टूटें, बिखरें उसके सामने, ताकि परमेश्वर उसको उठाए और फिर से नया बनाए। जो अपने आप को परमेश्वर के सामने तोड़ता है, बिखेरता है, तब खुदा अपना अनुग्रह उस पर उंडेलता है, उसे उठाकर नया बनाता है, अच्छा बनाता है। आज अगर हम नहीं टूटते हैं तो एक दिन तो ऐसा आएगा कि आप तोड़े जाओगे और मिट्टी में मिल जाओगे। खुदा का वचन दो धारी चोखी तलवार है, वो काटती भी है, छांटती भी है। जिनके हृदय शुद्ध है वो ही परमेश्वर को देखेंगे। खुदा चाहता है आप संसार की अशुद्ध वस्तुओं में शामिल ना हो। यूहन्ना 15:19 एक बार पढ़ देना जरा। परमेश्वर यहां कुछ हमें कहना मांगता है। 15:19, आप संसार की अशुद्ध वस्तुओं में शामिल ना हो, क्योंकि हम अंत के समय पर हैं। ये अंत का समय जब यीशु मसीह आए तभी शुरू हो गए थे, क्योंकि अंत के समय पर उसने अपने पुत्र को भेजा, तो अंत का समय तभी से शुरू हो गया था जब यीशु मसीह आए। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। हाँ, हम संसार के नहीं हैं, परमेश्वर ने हमें चुन लिया, हम परमेश्वर के हो गए हैं। इस संसार में से तो रहते हैं, पर ऐसे काम ना करें जो परमेश्वर नहीं चाहता। संसार में तो रहेंगे पर काम ऐसे करने हैं हमें जो परमेश्वर चाहता है। अंत के समय पर हैं, अब हमें टूटना है और परमेश्वर की हजूरी में आना है, परमेश्वर की वेदी के तले आना है, उसके लहू के तले आना है। जो खुदा के वचन पर विश्वास नहीं करता है वह अपना प्रतिफल पाएगा
और जो विश्वास करता है वो अपना प्रतिफल पाएगा। जैसा बोएगा वैसा काटेगा। परंतु आप टूटे मन से उसके पास आते हैं, जैसा भजन संहिता 15:17 में लिखा हुआ है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। क्या परमेश्वर पापियों को तुच्छ जानता है? हम पापी ही तो थे जब परमेश्वर ने हमें चुना। अगर वह तुच्छ जानता तो आज हम यहाँ परमेश्वर के भवन में नहीं बैठे होते। परमेश्वर पापियों से बहुत ज्यादा प्यार करता है। हम वो टूटे और बिखरे हुए बर्तन थे जिसे परमेश्वर ने इकट्ठा करके आज अपने भवन में लेके आया है। वो कुम्हार आज हमें अपने घर में लेके आया है, अपने चाक पर हमें बना रहा है। हमारे उस बिगड़े हुए जीवन को आज परमेश्वर इस घर में आकर के सुधार रहा है। वो हमारा महान कुम्हार परमेश्वर कहां कहां से संसार के ठोकरों से हम टूट गए थे, ऐसी ऐसी बातों से, ऐसे ऐसे कामों से, ऐसी ऐसी बातें सुन करके हमारा जीवन, हमारा हृदय टूट गया था। हम बिखर गए थे, जाएं तो जाएं कहां। तब परमेश्वर वो मजबूत चट्टान, वो अनुग्रह की चट्टान हमारे मध्य में आया और अपना अनुग्रह किया, हमको इकट्ठा किया। इसीलिए तो आज हम उसके भवन में हैं। वो हमारा बिगड़ा हुआ स्वरूप था, वो परमेश्वर ने नया बना दिया। और परमेश्वर की हजूरी में आना है हमें। जब तक हम टूटा हुआ मन लेके उसके पास ना आए, खुदा आपसे दूर ही रहेगा। आप घमंड में रहेंगे, आप गरूर में रहेंगे, अपनी संसारिक अभिलाषा में रहेंगे, तो परमेश्वर भी आपसे दूर रहेगा। परमेश्वर समर्पण चाहता है, पश्चातापी हृदय चाहता है, तभी हम परमेश्वर के पास आ पाएंगे। वह महान दयालु पिता है, दया से भरा हुआ है, क्षमा करता है। ये ना सोचे कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। परमेश्वर कहता है तेरे पाप चाहे कितने भी लाल रंग के हो और गवानी रंग के हो, मैं उन्हें क्षमा करूंगा। अगर तू अपने आप को मुझे समर्पित करता है, मेरे पास आता है, तो मैं उनको अपनी पीठ के पीछे फेंक दूंगा और कभी याद भी नहीं करूंगा। पूर्व से पश्चिम जितना दूर है, मैं तेरे गुनाहों को उससे भी ज्यादा दूर फेंक दूंगा। हालेलुया। कितना भरोसा परमेश्वर हमें देता है, कितना भरोसा परमेश्वर एक पापी को देता है। ये ना सोचे कि हमने पाप किया है, हम परमेश्वर के नजदीकी में नहीं जा सकते। वो समय था जब हम परमेश्वर के आंगन के भीतर नहीं जा सकते थे। केवल याजक जो है वही साल में एक बार जाता था और बिना लहू लिए नहीं जाता था। जो मंदिर के बाहर रहता था वही बचता था। परंतु आज जो मंदिर के बाहर रहता है वो बचता नहीं है, जो मंदिर के अंदर आता है वो बचता है। उस पर्दे को प्रभु यीशु मसीह ने फाड़ दिया। वो समय बीत गया कि जब कोई अंदर आता था तो मर जाता था, जो बाहर रहता था वो बच जाता था। कृपया वचन सुनते हुए सोए ना, क्योंकि शैतान यही चाहता है जब परमेश्वर का वचन चल रहा होता है तो नींद आने लगती है। ये मेरा आजमाया हुआ है। जब हम गा रहे होते हैं, बजा रहे होते हैं, आराधना करते हो रहे तो हम मूवमेंट में होते हैं, हमें नींद नहीं आती है। जब हम परमेश्वर का वचन सुन रहे होते हैं तो ये एक फूलों की सेज की तरह होता है। हम चुपचाप उसे सुन रहे होते हैं तो हमें नींद आने लगती है। ये भी एक शैतान का बहुत बड़ा हथियार है जिसे हमें कामयाब नहीं होने देना है और हमें जीतना है। हालेलुया। आप देखिए कैसे ये दुनिया के लोग मरियम मगदलिनी को पत्थर मारे जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। और देखो क्या वो दो बातें यहां करते हैं जो उसको पकड़ के लाए थे कि उस औरत को तो पकड़ के ले आए, पर उस मनुष्य को क्यों नहीं पकड़ के लाए? हाँ, उस पुरुष को, पुरुष मनुष्य, उस मरियम मगदलिनी को तो पकड़ लाए, पर उस पुरुष को नहीं पकड़ के लाए। व्यभिचार में पकड़ी गई थी। क्या उसने उसी का अकेली का ही कसूर था? क्या उसका कसूर नहीं था बीच में? कैसी दो बातें कर रहे थे वो। प्रभु को फंसाने के लिए एक षड्यंत्र चल रहे थे, वो एक चाल चल रहे थे। लेकिन क्या प्रभु षड्यंत्र में फंस सकता है? क्या हमारा परमेश्वर किसी षड्यंत्र में फंस सकता है? क्या हमारा जो
हम परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं, शैतान की किसी चाल में फंस जाएंगे जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे। तो यहाँ क्या है, वो उस मरियम मगदलिनी को लेके आते हैं। इससे पहले कि वो उस पर पत्थर से चोट मारें, एक अनुग्रह की चट्टान उसके बीच में खड़ी थी। और मरियम ने, मगदलिनी ने, जिसको पकड़ के लाए गए थे, व्यभिचार का गुनाह उसके ऊपर लगाया गया था। उसने मौत को सामने खड़ा देखा कि उसे कैसी भयानक सजा मिलने वाली है जो लोग उसे देने वाले हैं। उसने देखा भीड़ में वो लोग भी थे जो उसके पास आते जाते थे, मिलते थे, उसके गांव के थे, उसके पड़ोस के थे। जब इस जमाने की असलियत का उसको पता चली, उसका दिल टूट गया। जब उसने देखा कि मेरे गांव के हैं, मेरे पड़ोस के हैं, मेरे पास आते जाते थे, आज यही पत्थर उठा करके खड़े हैं, उसका दिल टूट गया, टूट करके बिखर गया उस बर्तन की तरह जो बनाते बनाते बिगड़ गया। टूटा हुआ बर्तन हो गया वो। जिस पर विश्वास रखती थी वो आज उसे धोखा दे गए। मेरे प्रियो, हम किसी भी मनुष्य पर भरोसा ना करें, परंतु परमेश्वर पर भरोसा करें, परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें। कोई भी मनुष्य हमारा उद्धार नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य भी एक मिट्टी ही है। बाइबल बताती है कि एक दिन वो भी मरेगा और उसका भी प्राण निकलेगा और वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। उद्धार केवल परमेश्वर ने हमें एक नाम दिया है जिसके द्वारा हमारा होगा। सूर्य के नीचे, पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने हमें एक ही नाम दिया है, जो नाम है प्रभु यीशु मसीह नासरी, जिसके द्वारा हमारा उद्धार होता है। इसको ना भूलें, क्योंकि इसी के द्वारा हमने जीवन पाया है। उसने अपना लहू बहाया है और लहू में जीवन होता है। उसने वो जीवन हमारे लिए बहाया, बल्कि सारी मानव जाति के लिए बहाया है। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। तो वो उसका दिल टूट गया और रोती बिलखती मरियम लोगों के द्वारा सताई जा रही थी। तब वहां यीशु मसीह खड़े थे। यूहन्ना 8:2 से 11 तक है। इसको बाद में पढ़ लेना। अगर मैं इस पूरे को पढ़ूंगा तो संदेश बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आयत बता देता हूं, यूहन्ना 8:2 से 11 पढ़ लेना। तब लोगों ने कहा, तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? यीशु मसीह को परख रहे हैं वो, क्योंकि यीशु मसीह जीवन देने वाला था, पापों को क्षमा करने वाला था, किसी को मारने वाला नहीं था। कह रहा, आप बता, इसने पाप किया है, क्या करें इसके साथ? वचन में, व्यवस्था में तो यही लिखा है कि ऐसी को पत्थर मार मार के मार दिया जाना चाहिए, और तू तो जीवन देने वाला है, तू तो किसी को मारने वाला है। आप बता कैसे न्याय करेगा? वो उसे परख रहे थे, लेकिन प्रभु उनके हृदय को पहले ही जानता है, क्योंकि हमने इसे व्यभिचार में पकड़ा है। वो लोग जो यीशु मसीह के कामों से चिढ़ते थे। यीशु ने कहा, पहला पत्थर वो मारे जिसने गुनाह ना किया हो, किसी ने कभी पाप ना किया हो। सारे हालात वहां बदल गए, पर यीशु मसीह के एक शब्द ने मरियम की मौत को जिंदगी में बदल दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के केवल एक शब्द ने मरियम की मौत को जिंदगी में बदल दिया। उसे बहुत भयानक मौत मिलने वाली थी, पत्थरों से मार मार करके वो उसकी मौत होने वाली थी। केवल एक छोटा सा शब्द, जिसने कभी गुनाह ना किया हो वो पहला पत्थर मारे। इस एक छोटे से शब्द ने मरियम की मौत को जिंदगी में बदल दिया, उसके टूटे हुए जीवन को नया जीवन दे दिया। उस पाप से भरी हुई मरियम से एक नई पवित्र मरियम बना दी, एक नया बर्तन बना दिया। ये उस प्रभु की दया, करुणा, प्रेम वचन से भरी हुई मरियम हो गई। जिंदगी बदल गई। वो शेष जीवन यीशु के कदमों में बिताना चाहती थी। एक दिन यीशु को ढूंढती हुई उस जगह पहुंच गई जहां यीशु मसीह इनवाइट किए हुए थे। किसी भोज में किसी यीशु मसीह को बुलाया हुआ था। उसको पता लगा कि यहाँ यीशु मसीह आ गए। वो ढूंढती हुई वो मरियम मगदलिनी, जो अब बदल चुकी थी, अब वो नहीं थी, अब वो बदल गई थी। पर यीशु मसीह जब उसका एनकाउंटर हुआ तो वो बदल गई थी। तो वो ढूंढती ढूंढती
वहां उस घर में पहुंच गई, वहां आकर उसके पैरों पर गिर गई और कुछ भी ना बोली, एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं बोली, कोई शुक्रगुजारी नहीं की यीशु मसीह की, लेकिन उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। एक एक आंसू मानो कह रहा था, प्रभु तेरा शुक्रिया, मुझे जिंदगी देने के लिए मेरी सारी जिंदगी आंसू बहाती रहूं तो भी तेरा कर्ज चुका ना पाऊंगी। मानो उसका एक एक आंसू ऐसे ही कह रहा हो, जो तूने एहसान मुझ पर किया है उसके इतने आंसू बहे कि यीशु मसीह के पैर गीले हो गए, धुल चुके थे, उस पर की मिट्टी हट चुकी थी, और अपने सुंदर सुंदर लंबे लंबे बालों से, आप जानते हैं आज जिनके लंबे लंबे सुंदर सुंदर बाल होते हैं वो अपने बालों से कितना प्यार करते हैं। ये एक सच्चाई है। अपने बालों पर कितना पैसा खर्च करते हैं उनको सुंदर और निखारने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, लंबा करने के लिए बहुत धन खर्च करते हैं। उन्हीं बालों से यीशु मसीह के पैरों को पोंछा, एक तौलिया बना दिया उसका अपने बालों का पोंछने के लिए, और पैरों को चूमा, क्योंकि वो टूटी हुई थी। टूटे हुए जीवन से एक नया जीवन, नई आशीष प्रभु ने उसे दिया। ये परमेश्वर ही कर सकता है। क्या आज आपका जीवन टूटा हुआ है? क्या किसी के द्वारा सताए गए हैं? घर में आपका आदर मान नहीं है? यूहन्ना 16:20 एक बार पढ़ दीजिए। यूहन्ना 16:20। किसी का आदर मान घर में नहीं है, किसी की इज्जत नहीं है। क्यों नहीं है? क्या कारण है? अपने घर में हम देखें, ऐसी कोई बात तो नहीं है जो शैतान हमारे मध्य में छोड़ देता है, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ हाँ? कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, हाँ? परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। पहले लिखा है कि तुम रोओगे। रोओगे कब? जब उस चीज को नहीं ढूंढोगे घर में कि ये क्लेश हो क्यों रहा है। जब उसको ढूंढ लोगे और उसको हटा दोगे, तोड़ दोगे, तो फिर तुम्हारा वो शोक जो है आनंद में बदल जाएगा। इस संसार में टूटने और बिखरने से अच्छा है कि यीशु के सामने टूटें और बिखर जाएं। वो आपको समेट कर एक नया आशीषित जीवन आपको दे। यदि आप सच में टूटे हैं, दुख में, परेशानी में, या ऐसी तकलीफ में जो आप किसी से ना कह सकें, तो उनको आज प्रभु बुला रहा है। हे मेरे बेटे बेटियों, मेरे पास आओ, मैं तेरे सारे दुखों को उठा लूंगा। अपने टूटे दिल को लेकर आओ, क्योंकि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। भजन संहिता 51:17 में लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। वह टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। प्रभु आपको बुला रहा है, यकीन मानिए। आप ऐसा करोगे तो आज या आप कोई भी यहां से ऐसे नहीं जाएंगे, नई आशीष से नया पन पाकर जाओगे। परमेश्वर बिगड़े हुए बर्तन को फिर से सुधारने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि वह हमारा बनाने वाला सृष्टि करता है। उसकी महिमा हमारे जीवन से हमारी अंतिम सांस तक होती रहे। वह आज भी पापियों से प्यार करता है और बुलाता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा। अब मर्जी आपकी और हमारी है। प्रभु केवल शब्द बोलता है, आज्ञा देता है। उसके एक शब्द ने मरियम की मौत को जिंदगी में बदल दिया कि पहला पत्थर वो ही मारे जिसने कभी गुनाह ना किया हो। केवल एक शब्द ने। आज एक वचन भी आपके हृदय में उपजेगा, वो बहुत फल लाएगा और आपके जीवन को बदल देगा। उस टूटे फूटे बर्तन को फिर से नया बना देगा। जिस बर्तन को वो कुम्हार चाक पर बना रहा था, जो बिगड़ गया था, उसी लोंदे को फिर से उसने इकट्ठा किया और नया बर्तन बना दिया। क्या हम वो नया बर्तन बनना चाहते हैं? हम टूटे हुए हैं, हम पिसे हुए हैं, हम बिगड़े हुए हैं, तो परमेश्वर आज आपको बुलाता है। यीशु मसीह आज आपको बुलाता है, अपने घर में बुलाता है, अपने चाक पर बुलाता है, ताकि वो फिर से आपको घुमाए और वो नया और सुंदर बर्तन बन जाएं, जिसको वो अपने घर में रख सके, सजा सके। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो परमेश्वर के वचन को फॉलो करें। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आज के सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर की महिमा हो। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।